Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to Delta Pharmacy classes. And after a long time, we are going to start the lectures of B Pharm 7th semester from today. So today in this lecture, we will start novel drug delivery system. And DDS आपका एक B Pharm 7th semester का एक सब्जेक्ट है और जिसके इंट्रोडक्शन को आज हम सिर्फ समझेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप मॉडर्न डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न डोसेज फॉर्म को कैसे बनाते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्यों बनाते हैं, रीजंस क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो फर्स्ट समझेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वर्ड को। नोवेल का मतलब होता है नया, ड्रग आप जानते हैं any chemical moiety or the chemical substance which have therapeutic value and used for the treatment of disease। तो नोवेल मतलब नया, ड्रग मतलब ड्रग को, डिलीवरी मतलब डिलीवर करना या बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करना, सिस्टम मतलब कि पूरी एक प्रोसेस या कोई सिस्टम। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एनडीडीएस का मतलब है कि जो हमारी अब तक हमारे जो कॉमर्शियल और जो ट्रेडिशनल मेथड है ड्रग को एडमिनिस्टर करने के, जैसे हमारे कैप्सूल, टैबलेट, ओरल, लिक्विड, सॉलिड, इंजेक्टेबल जो डोसेज फॉर्म है, ये हमारी क्या है कॉमर्शियल और ट्रेडिशनल डोसेज फॉर्म होती है। तो एक्चुअली इनको हम बॉडी के अंदर जैसे एडमिनिस्टर कराना है, इसी प्रकार से एक नई टेक्नोलॉजी, एक नए मेथड को इस्टेब्लिश किया गया था कि बॉडी के अंदर डिलीवर करते हैं, इसके अंदर हम ड्रग को क्या है डिलीवर करते हैं, नई टेक्नोलॉजी है। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अगर हम अंदर देखें तो इसमें आपके बहुत सारी डोसेस फॉर्म आती है और डिलीवरी सिस्टम आते हैं, जैसे कि हमारे सबसे पहला है कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या है? CDDS, जिसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज अ सिस्टम विच इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस और दी सिस्टम। यानी कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? एक ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस आते हैं, सिस्टम आते हैं एंड मेथड आते हैं बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करने के, ताकि हमारी जो क्या है जो थेराप्यूटिक वैल्यू है ड्रग की है, जो बायो अवेलेबिलिटी है, वो क्या है इंप्रूव हो सके। तो उसके लिए हम क्या है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को यूज करते हैं, जिसके अंदर पहला हमारा आता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वर्ड से ही पता लग रहा है, कंट्रोल्ड का मतलब है किसी भी चीज को अपने जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करके उसको रखना। ड्रग डिलीवरी आपको पता है कि ड्रग के अंदर ड्रग को बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडमिनिस्टर करना है, ये डिलीवर करना है। तो कंट्रोल्ड का मतलब है जो ड्रग की डिलीवरी है, जो ड्रग का रेट ऑफ रिलीज है, उसको अपनी जरूरतमंद के हिसाब से कंट्रोल करना, जिसकी वजह से हमारे जो यूज ऑफ डोज है वो फ्रीक्वेंट नहीं होती है, यानी कि हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि आपके पेशेंट बार बार मेडिसिन को लेना नहीं चाहता है। आपको पता है कि जो ट्रेडिशनल डोसेस फॉर्म है वो हम मोस्टली एक दिन में 2 से 3 बार लेते हैं, 3 टाइम्स या 2 टाइम्स होती है, ओडी भी होती है, 2D, TD, OD। बट एक्चुअली यहाँ पर जो हमारे CDDS होती है या हमारे इसी के अंदर आती है, CDDS के अंदर आती है, इसी के अंदर हम देखें तो वो आती है हमारी SRDDS, सस्टेन्ड रिलीज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आई नो वेरी वेल कि आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे कि सस्टेन्ड रिलीज्ड प्रोडक्ट तो आप सबने देखे हैं, ऐसा जो कैप्सूल्स आते हैं आप सबने खाए होंगे, जैसे कि हमारे हैं ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारे हमारे क्या सस्टेन्ड रिलीज्ड टाइप होते हैं। तो कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम is a type of system which include the different kind of methods to maintain
or control the rate of release of drug for a fixed time or a टाइम पीरियड, मतलब एक समय के लिए फिर एक फिक्स टाइम पीरियड क्या किया गया है, उसको कंट्रोल करते हैं ड्रग के रेट ऑफ रिलीज को। उसी के अंदर हमने देखा कि टाइप जो SRDD है, सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सस्टेन्ड रिलीज के अंदर क्या होता है, हमारे जो इसके अंदर जो हमारी डोसेज फॉर्म आती हैं उनको हम डिफरेंट काइंड के पॉलीमर से कोटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रग का रेट ऑफ रिलीज है वो क्या है, रुक जाता है, लंबे समय तक चलता है, और जिसकी वजह से हमें बार बार डोज नहीं लेनी पड़ती है एंड डिफरेंट काइंड के एडवांटेज होते हैं। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा पर्पस ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो है इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ दी जो आप ओरल डोसेस फॉर्म लेते हैं, ठीक है, ओरल डोसेस फॉर्म जो आप लेते हैं जिनके अंदर आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस आती है, जो ओरल डोसेस फॉर्म है इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बेटा 60 to 70% होती है। अब हम इस बायो अवेलेबिलिटी को, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, तो उनको हमें ओरली ही देना पड़ेगा। अब जब ओरली देना पड़ेगा तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू इंजेक्टेबल फॉर्म। तो उस बायो अवेलेबिलिटी को हम उस ड्रग को इंजेक्शन की फॉर्म में लेंगे भी नहीं और उस बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव भी कर देंगे। तो वो किसके हेल्प से करेंगे, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा। एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे, हाउ। देखिए, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर जितनी भी डिलीवरी सिस्टम और डोसेस फॉर्म आती है वो आपकी मोस्टली कैप्सूल और पैचेस फॉर्म में होती हैं, जो स्किन में क्या है हमारी एडहेयर कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो रिलीज ऑफ ड्रग है वो क्या डायरेक्टली ब्लड में हो जाता है, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग होती है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जो कि हमारे क्या है बाईपास कर देती है लीवर को और GIT को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, जिसकी वजह से जो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग होती है वो एज कम्पेयर टू ओरल डोसेस फॉर्म ज़्यादा होती है। तो ये हमारा ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इसके अंदर यूज होने वाली डिफरेंट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे।